एक वेश्या कैसे बनी गंडकी नदी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक वेश्या रहा करती थी जिसका नाम गंडकी था। वह प्रतिदिन किसी पराये पुरुष के साथ भोग विलास करती थी। यही उसका पेशा था। एक दिन उसी गांव में एक संत महात्मा आए। वह गांव वालों की समस्या सुनकर उसका दुख तकलीफ दूर कर देते थे। उस संत महात्मा के बारे में उस वेश्या को भी पता चला तो वह भी महात्मा के पास गई और बोली कि हे बाबा, मेरा भी उद्धार करो। बाबा बोले कि तेरा उद्धार हो सकता है, लेकिन तुझे अपने वेश्यावृत्ति का धंधा बंद करना होगा। वेश्या बोली कि बाबा, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन वेश्यावृत्ति का धंधा मैं नहीं बंद कर सकती, क्योंकि इसकी मुझे लत लग चुकी है और यही मेरा पेशा है। तब बाबा बोले, अच्छा, तो फिर तू जिस भी पुरुष के साथ रहेगी, तुझे उसे अपने पति के रूप में देखना है, पति की तरह उसकी सेवा करना है। वेश्या बोली कि ठीक है बाबा, यह मैं काम कर सकती हूँ। यह कहकर गंडकी अपने घर वापस आ गई। अब वह जिस पुरुष के साथ रात गुजारती, उसकी वह पति की तरह सेवा सत्कार करती। एक दिन भगवान विष्णु ने इस वेश्या की परीक्षा लेने की सोची। वह एक मानव का रूप धारण करके उस वेश्या के पास आ गए। उस वेश्या ने पति की तरह उनकी सेवा की। उससे वह बहुत खुश हुए। जब सुबह हुई तब उन्होंने वेश्या से कहा कि मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है। यह सब उनकी लीला थी। थोड़ी ही देर में उनके शरीर से प्राण निकल गए। चूँकि भगवान विष्णु उस वेश्या की परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा नाटक किया। जब वेश्या ने देखा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, तब उसने सभी गांव वालों को बुलाया। गांव वाले आए और विधि विधान के साथ शव का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट लेकर गए। वह वेश्या भी पूरा सज धज कर तथा 16 श्रृंगार करके शव के पीछे पीछे चलने लगी। इस पर गांव वालों ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तब उस वेश्या ने जवाब दिया कि इनको मैंने अपना पति माना है, अतः अब मैं इन्हीं के साथ चिता पर बैठकर सती हो जाऊंगी। इस पर सभी गांव वाले उस पर हंसने लगे और बोले कि वेश्या का कोई पति थोड़ी होता है, लेकिन वह वेश्या नहीं मानी। अंत में सभी गांव वाले शव को लेकर शमशान घाट पहुंच गए। चिता सजाई गई और उस पर शव को लिटा दिया गया। वह वेश्या भी उस चिता पर बैठ गई और उस शव का सिर अपने गोद में रख लिया। फिर उसने अग्निदेव का आह्वान किया। चिता में अपने आप आग लग गई। चिता जलने लगी। तब भगवान विष्णु रूपी वह मानव अपनी एक आंख खोलकर देखने लगे कि आग को देखकर यह भागती है कि नहीं, लेकिन वह वेश्या चिता को छोड़कर नहीं भागी। थोड़ी देर में आग और तेज हो गई। वेश्या का पूरा शरीर जलने लगा। तब फिर भगवान विष्णु रूपी वह मनुष्य अपनी आंख खोलकर देखा, फिर भी वह वेश्या वहीं चिता पर बैठी थी। तब उन्होंने सोचा कि यह वेश्या भले ही है, लेकिन यह पवित्र है। उसके बाद वह अपने असली रूप में आ गए तथा चिता की आग भी बुझ गई तथा वह वेश्या भी पहले की तरह स्वस्थ हो गई। तब भगवान विष्णु ने उस वेश्या से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम सफल हुई। मांगो, क्या वरदान चाहिए? तब उस वेश्या ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, जिस तरह से चिता पर मैंने आपके सिर को अपनी गोद में रखा हुआ था, उससे मुझे सुख की अनुभूति हुई। अतः मैं चाहती हूँ कि आप सदा ही हमारी गोद में ही रहें। भगवान विष्णु ने उस वेश्या को यह वरदान दिया कि तुम गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाओगी तथा तुम्हारे जल में मैं शालिग्राम पत्थर के रूप में हमेशा रहूँगा। दोस्तों, तब से लेकर आज तक गंडकी नदी में पाया जाने वाला हर पत्थर शालिग्राम है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।